शाम के एक फौजी एयरपोर्ट जिसका कंट्रोल रूस के पास है पर अचानक ड्रोन हमला हो जाता है और फिर एक जहाज़ एक अहम शख्सियत को लेकर फ़ौरन वहाँ से निकल जाता है। ये शख्सियत कोई और नहीं, शाम पर 2 दिहाइयों से ज़्यादा अरसे तक हुक्मरान रहने वाले सदर बशार अल असद थे, जिनका इक़्तिदार 2011 के बाद से कई ऊंच नीच देखने के बाद बिलाखिर 8 दिसंबर 2024 को अपने अंजाम को पहुंचा। अपने फरार की तफसीलात बशार अल असद ने टेलीग्राम पर शाम के सदारती चैनल पर अपने एक मुबैना पैगाम में बताई है। बशार अल असद का कहना है कि वो कभी भी शाम से फरार होना नहीं चाहते थे और ना ही उन्होंने किसी भी किस्म की सियासी पनाह की दरख्वास्त की थी। उनका कहना था कि जब दिसंबर 8 इतवार को बागी फौजियों ने दमिश्क का मुहासरा किया तो वो लताकिया में मौजूद रूसी फौजी अड्डे पर पहुंचे ताकि फौजी कार्रवाइयों का जायजा लिया जा सके। मगर फिर अचानक ही न सिर्फ रूसी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला हो गया बल्कि ये इत्तलात भी आना शुरू हो गई कि शामी फौज ने दमिश्क में कई मुकामात पर हथियार डाल दिए हैं। उन्होंने अपने मुबैना पैगाम में दावा किया है कि सूरत हाल में उनके पास कोई मौका नहीं बचा और उनको रूसी हुक्काम ने बाहिफाजत रूस मुंतकिल किया। बशार अल असद ने अपने इस बयान में ये नहीं बताया कि आखिर उन्होंने अपने मजबूरन फरार के इस फैसले से अपने करीबी हल्कों हत्ता कि अपने भाई को भी आगाह क्यों नहीं किया और इस फरार से कबल ही उन्होंने अपने बच्चों और बीवी को रूस क्यों मुंतकिल कर दिया। रॉयटर्स में इससे पहले छपने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक बशार अल असद ने अपने रूस फरार होने से कबल अपने करीब तरीन साथियों हत्ता कि अपने रिश्तेदारों तक को एतमाद में नहीं लिया। फरार से पहले बशार अल असद ने 30 जर्नलों पर मुश्तमिल एक मीटिंग की जहां उनको ये तसल्ली दी गई कि वो डट कर मुकाबला करें और जल्द ही रूसी फौज उनकी मदद को पहुंचेगी। सदारती महल के निगरां को असद ने कहा कि वो घर जा रहे हैं, मगर इसके बरक्स वो एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से रूस फरार हो गए। असद ने अपने छोटे भाई माहिर तक को अपने फरार का नहीं बताया, जिसको बाद में अपनी जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए इराक और फिर रूस भागना पड़ा। मगर असद के 2 कजन्स इहाब और एयाद इतने खुशकिस्मत नहीं थे और उनको बजरिया सड़क लबनान जाने की कोशिश के दौरान बागियों ने पकड़ लिया, जिनमें इहाब को बाद में कत्ल जबकि एयाद को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। असद की बेगम अस्मा और उनके 3 बच्चे पहले ही रूस में मौजूद थे। रॉयटर्स की रिपोर्ट में बशार अल असद के 3 करीबी साथियों के हवाले से दावा किया गया है कि असद बागी फौजियों के अचानक हमले से परेशान थे और उनको अंदाज़ा हो गया था कि उनका इख्तिदार किसी भी वक्त ख़त्म हो सकता है। इन हुक्काम का कहना था कि रूस फरार से कबल बशार अल असद ने मुत्तहदा अरब अमारात मुंतकिल होने की कोशिश की, मगर आलमी दबाव के बाइस मुत्तहदा अरब अमारात ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।